और चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा चाची, आज तुम नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, हम कहते हैं मौसम इतना बेकार है। रात में हम उनके डैडी बात ही कर रहे थे, कपड़ा बाहर डरते हैं तो हम दोनों यही कह रहे थे कि चाची ना भी आए। हाँ, कम मुँह रहते। अरे चाची ये काम ना किया करो। तो हम और ये यही बात कर दे, अगर चाची नहीं भी आएंगी कोई बात नहीं, ऐसे मौसम में अपनी जान चाची बचाओ। मैं चाची को लड्डू देने जा रही हूँ। और देखिए आज के दिन चाची नहीं भी आती तो मैं कुछ थोड़ी ना कहती उनको, लेकिन बेचारी चली आई है। ये लड्डू खाओ, ये बनाया कल मैंने। खा के बताओ कैसा है। सौंठ और डाल के बनाया, मेवा सौंठ नहीं, आटे का। ठीक है, कैसा बना? ठीक है, बना रहे अभी। ठीक, तब तक कर लो, अब ये कर लो, उसके बाद भी ना, है ना। विशु जो है नहाने गए हैं, चाची को गर्म पानी अंदर से दे रहे हैं। चाची गर्म पानी आ रहा है अभी। मेरा क्या है? दोस्तों आज मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मेरी कल रात में ताई जी ख़त्म हुई हैं, तो लेकिन ये है कि वो इतनी ज़्यादा बीमार थी, तो मतलब एक हिसाब से उनको वो मुक्ति मिली है। और कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, ओले पड़ रहे थे, और जो है कि इतना फिर भी आज मौसम ठीक है। चाची चली आई, अगर नहीं भी आती तो मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि चाची की ज़िंदगी की का सवाल है। ऐसे मौसम में तो इतने बड़े बुज़ुर्ग लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, हम लोगों को ही इतनी दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात ये दोस्तों, देखिए कल जो बारिश इतनी भयानक हुई है, तो ये हमारे जो ये मकान है, इसकी जो छत का ये जो है पोर्शन देखिए टूट के गिर गया है। ऊपर दिख रहा है आप लोग को, ये टूट गया है, देखिए यहाँ सब पड़ा हुआ है, सफाई वफाई करनी पड़ेगी। तो मकान 40 साल पुराना होने की वजह से जो है इसका मतलब रिकन्स्ट्रक्शन फिर से होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मतलब जगह जगह से, और एक दरवाज़ा खोलो तो मतलब सारे दरवाज़ों में आवाज़ आने लगती है, चलता है। तो जल्दी ही कोशिश की जाएगी इसका कंस्ट्रक्शन कराने की। अभी बच्चे तो छोटे हैं, थोड़ा और भी बड़े हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि जल्दी थोड़ा हो जाए, तो आप लोग को भी देखने को अच्छा लगेगा मकान। तो आपने तो किचन को कंडीशन देखी है कैसी है, लेकिन फिर भी 40 साल पुराने होने की वजह से फिर भी आज तक भी ठीक है, काफ़ी बेटर ही है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कपड़े सूख रहे हैं, और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, और मुझे लग रहा है धूप निकल ही आएगी। और देखिए एकदम से कल कैसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही बेकार मौसम रहेगा। और वैसे नॉर्मली कितना कोहरा और जो है हवा चलती रही है कल, लेकिन आज देखिए भगवान की कुदरत का कमाल। देखिए आज ऐसा मौसम निकल रहा है, सूरज देखिए निकलने ही वाला है, और अच्छा ही लग रहा है। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मैं चाची को चाय देने जा रही हूँ। चाची आ गई है। दोस्तों मिट्ठू जो है सुबह से कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, तो विशु ने निकाल दिया है। हाँ, तो अपने आप खोल के निकल आए होंगे। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा टहल लेंगे, उसके बाद में इनको अंदर, क्योंकि ये जगह जगह पॉटी कर देते तो इसलिए हम लोग इनको अंदर ही डाल देते हैं। और दोस्तों आज अगर मैं अच्छे से कहीं कुछ वीडियो ना बना पाऊँ तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा दुखी हूँ। कल भी बहुत दुखी हो गई थी मैं, क्योंकि वो ताई जी जो है मुझे बहुत प्यार करती थी, सभी को प्यार करती थी, और मुझे स्पेशली इसलिए प्यार करती थी कि मेरा भी नेचर उन्हीं की तरह था, कि जैसे जो कि कुछ गलत बात है उसको आप नहीं टॉलरेट करिए। ये उनके अंदर ये जो हिम्मत है मैंने ही उनसे सीखी। उन्होंने मुझे इस तरह की शिक्षा दी कि मतलब आप अगर सही हैं तो अपनी जगह आप डटे रहिए। उनकी 5 लड़कियां थी उस ज़माने में, सोचिए एक लड़की भी बहुत बड़ी मानी जाती थी, और 5 लड़कियाँ थी। बेटे जो 2 बेटे उनके काफ़ी लास्ट में हुए थे, बेटे के चक्कर में ही उनकी 5 लड़कियां हो गई थी। 4 लड़कियां थी, एक ख़त्म हो गई थी शायद, हाँ। तो 4 लड़कियां थी, और मेरी दीदी लोगों को इतना उन्होंने टैलेंटेड और इतना इंटेलिजेंट बनाया कि वो ससुराल में उन लोगों का नाम है, और वो जॉब भी कर रही हैं, और बहुत इंटेलिजेंट। एक तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन्हें मेडिकल में उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मना कर दिया कि नहीं मैं मेडिकल नहीं करूँगी, क्योंकि घर में ख़र्चा ज़्यादा आ जाएगा, औरों की और लोगों की पढ़ाई के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इस चक्कर में उन्होंने अपना मेडिकल का छोड़ दिया था, उन्होंने MBBS ज्वाइन नहीं किया था, और उन्होंने फिर सिंपली
जो है फिर से बीएड किया उन्होंने। बीएड करने के बाद सीबीएसई बोर्ड, उस ज़माने में उन्होंने अपने बच्चों को, लड़कियों को सीबीएसई बोर्ड, मतलब आज सोचिए उनकी शादी को शायद 50 से 60 साल हो गए होंगे, क्योंकि उस समय तो आप लोग को पता था कि 12-13 साल की उम्र में शादियाँ होती, 13-14 साल की, तो उनकी शादी को ही लगभग 50-60 साल हो रहे हैं। तो सोचिए उन्होंने अपनी लड़कियों को सीबीएसई बोर्ड पढ़ाया। एक मेरी दीदी जो है, मीना दीदी, वो उनका रंग, वो राहुल केला जो है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। हमारे ताऊजी इंजीनियर थे, तो वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्होंने वहाँ पर जो है अपनी, उनकी बेटी का जो है, वहाँ का क्लाइमेट कुछ ऐसा था कि वो जो बच्चा बर्थ पैदा हुई थी वो काली थी, काली हुई पैदा हुई। वो फीचर्स उनके बहुत अच्छे थे, लेकिन वो काली होने की वजह से उनकी शादी में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बहुत ही मतलब ये उन्होंने इतनी अच्छी जगह अपनी बेटी की शादी कराई, प्लस जो वो बेटा जो वो दामाद जी जो उनको उन्होंने जॉब लगाई, उनको सेटल करा, वो भी पिछले साल ख़त्म हो गए, कोरोना में ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से जो है मतलब उन्होंने अपने मतलब बच्चों को इतना सेटल करने में मेहनत दिन रात की। तो हमारे ताऊ जी उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, पूरा परिवार, हम सब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुआ करते हैं कि वो अगले जन्म में जो है उनके बर्थ बहुत अच्छे मिले, बल्कि हम लोग भी एक वहाँ चल के अगले जन्म में भी एक फैमिली के रूप में ही हो जा कर के। तो फिर ठीक है दोस्तों, फिर मैं आज देखती हूँ फिर आज क्या होगा। फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी है रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। आप लोग भी उनके लिए दुआ करिए कि वो अच्छा उनको बर्थ मिले, और जहाँ पर भी हो उनकी शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों कल मेरी ताई जी ख़त्म हो गई। ये ताई जी जो है मेरे तीसरे नंबर की हैं, तीसरे नंबर की ताऊ जी की हैं। तो ताऊ जी मतलब विश्वस्त हैं, और मतलब वो ताऊ जी मेरे बहुत ही एक्टिव हो। उन्होंने अपने बड़ा परिवार है जो उनको सेटल किया, लड़कियों की शादी की। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी 4 दीदी हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी जगह, अच्छी मतलब पोजीशन में उनके हस्बैंड्स हैं। और आसान बात नहीं है कि इस ज़माने में मतलब जहाँ एक लड़की ही मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ उनकी 4 लड़कियाँ थी, और प्लस बेटों के चक्कर में उनकी मतलब बेटियाँ हो गई थी। फिर लास्ट में सबसे छोटे हैं उनके बेटे दोनों ही, एक इंजीनियर है और दूसरे ने एमबीए करके वो बहुत अच्छी जॉब पे है मल्टीनेशनल कंपनी में। तो उन्होंने अपने बच्चों को सेटल किया, और बहुत ही सुबह 4 बजे उठ जाती थी, नहाना धोना पूजा पाठ उन्होंने, और वो शिव जी की भक्त थी। इस बार वो शिवरात्रि पे नहीं होंगी, तो इसका सबको अफसोस होगा। वो बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करती थी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, साफ बोलती थी, मुंह पे बोल देती थी। उनको इतना मतलब बोलते समय समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेंस नहीं था उनको, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और जो बोलना है वो आपके मुंह पे बोलेंगी, और आप चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपने बच्चों के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, तो उन्होंने अपना परिवार बनाया कैसे भी, और बहुत अच्छा उन्होंने सेटल किया अपने परिवार को। उनका परिवार बहुत खुश है। सब सारे बच्चे जो हैं बहुत दूर दूर थे, तो सब लोग कर जो है एक कार बुक करके, जो ट्रैवल वाली है, करके सब लोग गए हैं। और उनकी जो बॉडी को है उस पर रख दिया गया है, जो न रखा जाता है ना जहाँ पर बर्फ़ वाले, उसमें रख दिया गया है। अब आज उनका अंतिम संस्कार होगा। हम लोग तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अफसोस है इस बात का है कि दूर होने की वजह से हम लोग नहीं पहुँच सकते। और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। हर इंसान अब पहले जैसी बात नहीं रही है कि लोग चल देते थे, पहले रिश्तेदारी ज़्यादा निभाई जाती थी, अब लोग इतना नहीं कर पाते हैं। बस ये कि सद्भावना और प्यार सब लोगों की मन में रहता है। अब थोड़ा सा ही दिक्कतें हो चुकी हैं इस तरीके से, तो आप लोगों को पता है अब समय बदल चुका है। जैसे पहले लोग सब लोग इकट्ठे होते थे, और लेकिन यह है कि दिल में सबके प्यार तो है, बना रहे, यही काफ़ी है। तो इस तरीके से मैं आज अपनी ताई जी को श्रद्धांजलि देती हूँ, और आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करिए, और वो जो उनका दूसरा जन्म हो, वो नया जन्म हो, वो अच्छी जगह पैदा हो, और उनको इज़्ज़त मान सम्मान पैसा सब कुछ मिले। तो इस तरीके से कि उनकी आगे की ज़िंदगी भी अच्छी हो, जैसे ये वाली ज़िंदगी अच्छी थी। तो इसी तरीके से मैं इसी भावनाओं के साथ में आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।